हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 का रिजल्ट कल घोषित हो गया है। तो रिजल्ट के बाद का जो प्रोसेस होता है वो होता है काउंसलिंग। सो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कितनी रैंक वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, कितनी रैंक वालों को प्राइवेट कॉलेज मिलता है, काउंसलिंग कराते समय क्या गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए, ये भी आपको मैं बताऊँगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको बीएड की पल पल की अपडेट चाहिए तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। देखिए, रिजल्ट तो आपका कल आ गया है। कुछ दिनों बाद कुछ इस तरह का शेड्यूल जारी होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से। अभी शेड्यूल इसलिए जारी नहीं हुआ है क्योंकि अभी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, तो इसी की वजह से शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। इसमें देखिए, केवल डेट आपका चेंज रहेगा और रैंक भी कभी कभी चेंज कर दिया करते हैं। देखिए, अब आपको ये जो है शेड्यूल समझ में आएगा और ये शेड्यूल मैं पहले भी आपको दिखाया था, तब आपके समझ में नहीं आया होगा। अब आपके समझ में आएगा कि कैसे कैसे काउंसलिंग होती है। यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेट रैंक फ्रॉम स्टेट रैंक टू। आपकी जो काउंसलिंग होगी वो होगी स्टेट रैंक के हिसाब से। आपके रिजल्ट में एक स्टेट रैंक होगी, एक कैटेगरी रैंक होगी और जनरल वालों की केवल स्टेट रैंक होगी। जैसे जो लोग ओबीसी एससी एसटी हैं तो उनकी 2 रैंक होगी, एक कैटेगरी होगी, एक स्टेट होगी। जो आपकी काउंसलिंग होगी वो स्टेट रैंक के हिसाब से होगी। यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला राउंड जो होगा, एक जिनकी रैंक 1 से 50,000 के बीच में है तो उनको फेज़ 1 में बुलाया जाएगा। यहाँ पे डेट देख सकते हैं, 19 नवंबर को इनका रजिस्ट्रेशन होगा। ये पिछला है, ठीक है, अभी का नहीं है। सेम टू सेम इसी तरह का आएगा। रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद 20 तारीख को भी यहाँ पे मौका दिया गया था रजिस्ट्रेशन में बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, नाम वगैरह, फादर्स नेम वगैरह, यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद चॉइस फिलिंग में आपको जो है कॉलेज लॉक करना होता है। देखिए, अगर आपकी रैंक 1 से 15,000 के अंदर है, 1 से 15,000 के अंदर है तो आपको सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज को लॉक करना होगा। ठीक है, 15,000 के अंदर अगर आपकी रैंक है स्टेट रैंक तो आपको सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज को लॉक करना होगा। ठीक है, ये गलती नहीं करना। उसके बाद जैसे 15,000 से ऊपर है तो आपको प्राइवेट कॉलेज ही लॉक करना है, क्योंकि मिलेगा तो है नहीं, तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको लॉक नहीं करना है अगर 15,000 से ऊपर आपकी स्टेट रैंक है। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे अगर आप लोगों की रैंक 15,000 से ऊपर है, आप गवर्नमेंट कॉलेज को लॉक कर दिए, बाद में होता यह है कि प्राइवेट कॉलेज की जो सीटें होती हैं वो फुल हो जाती हैं और फिर बाद में आपको नज़दीक कॉलेज नहीं मिलेगा, दूसरे ज़िले में आपको कॉलेज मिलेगा या दूर कॉलेज आपको मिलेगा। अगर 15,000 से ऊपर है तो आपको प्राइवेट कॉलेज ही लॉक करना है। 15,000 से नीचे अगर आपकी है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज लॉक करना है। टोटल 10,000 सीटें हैं यूपी में गवर्नमेंट सीट, और ये नहीं होता है कि 10,000 जिनकी रैंक है ये 10,000, 1 से 10,000 पूरे गवर्नमेंट सीट ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। 1,000 से 2,000 लोग एडमिशन नहीं लेते हैं, वो लोग केवल एग्ज़ाम देते हैं कि हमारी रैंक इसमें कितनी आती है। ठीक है, तो उनको डेली क्लासेस वगैरह नहीं करना होता है, तो इसी की वजह से वो लोग छोड़ देते हैं और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। तो 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 अगर आपकी रैंक है तो आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज को लॉक करिएगा। तो चॉइस फिलिंग का मतलब यही होता है। उसके बाद अलॉटमेंट यहाँ पर दिया गया है। तो अलॉटमेंट का मतलब ये होता है, जैसे आप लोग चॉइस फिलिंग कर दिए, 5-6 कॉलेज, 10-12 जितना भी आपका मन हो उतना कॉलेज आप लोग लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कॉलेज आप लोग लॉक किए, आपकी रैंक के हिसाब से जो कॉलेज आपको दिया जाएगा वही होता है अलॉटमेंट। ठीक है, एक लेटर आता है, ऑनलाइन ही आता है, उसमें आपका कॉलेज का नाम लिखा रहेगा जो आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सीट कन्फर्मेशन फीस पेमेंट। जैसे जो आपको कॉलेज मिल गया है, अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको अपनी बकाया फ़ीस जमा करनी होगी, तभी आपका जो है फाइनल एडमिशन होगा। जैसे अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो रहा है तो सबसे पहले काउंसलिंग फ़ीस तो आपकी 5750 कट जाएगी। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस जितनी भी होगी 3 से 4-5 हज़ार, हर कॉलेज की अलग होती है। गवर्नमेंट की मैं बता दूं आपको, ठीक है, किसी कॉलेज में 3,000 होती है, किसी कॉलेज में 5750 में ही आपका काम चल जाएगा। तो वो अलग अलग होती है, जितनी भी होगी उसको आपको जो है पे करना होगा। जैसे आपका प्राइवेट कॉलेज में होता है तो 5750 काउंसलिंग में कट जाएगा। उसके बाद 46,250 आपको ऑनलाइन फ़ीस कटवानी पड़ेगी, तभी आपकी जो है सीट पक्की होगी। ठीक है, सेम प्रोसेस
अगला भी होता है, जैसे 50,000 के ऊपर आपकी रैंक है तो वही होता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगा, उसी तरह होता है। उसके बाद 1,40,000 से 2,40,000 के बीच जिनकी रैंक है तो उनको फेज़ 3 में बुलाया जाता है। उसके बाद 2,40,000 से जितनी भी रैंक हो उनको फेज़ 4 में बुलाया जाता है। उसके बाद जैसे इन चारों फेज़ में जिनका नहीं होता है तो उनको पूल काउंसलिंग में मौका दिया जाता है। अगर पूल काउंसलिंग में भी नहीं होता है तो उनको एक बार और मौका दिया जाता है डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये होता है, जैसे ये सारी काउंसलिंग हो जाती हैं, सारे राउंड की काउंसलिंग हो जाती है। डायरेक्ट का मतलब जिस कॉलेज में सीटें खाली रह जाती हैं तो उनमें आप लोग जो है पता करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी सारी सीटें खाली रह जाती हैं तो आप लोग उस कॉलेज में जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। फ़ीस सेम ही लगेगी, उसमें भी आपको 5750 फीस देना पड़ेगा। उसके बाद 46,250 फीस देना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसमें डेट अलग अलग रहेगी तो डेट आपकी आ जाएगी, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके लगेंगे। देखिए, जब आप लोग काउंसलिंग कराने जाएंगे कैफ़े वालों से ही करवाइएगा देख देख के। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर, जो फॉर्म भरते समय आप लोग मोबाइल नंबर डाले थे वही मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप लोग काउंसलिंग करवाएंगे तो उसी मोबाइल नंबर पे आपके जो है OTP आएगा, ठीक है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। जो जीमेल आप लोग जो है फॉर्म भरते समय दिए थे तो वो आपके पास होना चाहिए, ओके। उसके बाद जैसे आप लोग अपेयरिंग में फॉर्म डाल दिए थे, ग्रेजुएशन जिनका अपेयरिंग था और पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे जिनका अपेयरिंग था, तो जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आ जाता है तब तक आपका जो है काउंसलिंग नहीं होगा। यानी कि फाइनल ईयर की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। जिनका पहले से कंप्लीट था तो उनको कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उनको जो है मार्कशीट अपलोड नहीं करनी पड़ेगी। जैसे काफ़ी सारे लोग कमेंट किया करते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो हमारा कैसे होगा। देखिए, अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो जो फाइनल ईयर की मार्कशीट होती है उस मार्कशीट को लेके जहां से आप लोग ग्रेजुएशन किए थे, पोस्ट ग्रेजुएशन किए थे, तो उस कॉलेज में जाके आप लोग अटेस्ट करवा लीजिए उस मार्कशीट को, तभी वो वैलिड होगी, ठीक है। नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फाइनल ईयर का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, ओके। जैसे ग्रेजुएशन के बेस से डाले थे तो ग्रेजुएशन का होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस से डाले थे तो पोस्ट ग्रेजुएशन का होना चाहिए। उसके बाद बैंक डिटेल आपको फिलअप करनी होती है। बैंक डिटेल आप लोग किसी का भी दे सकते हैं, ठीक है। बैंक डिटेल इसलिए मांगी जाती है, जैसे जो 5750 काउंसलिंग फ़ीस होती है इसमें 5,000 जो है कॉलेज की एडवांस फ़ीस होती है और 750 काउंसलिंग का चार्ज होता है। जैसे जो आप लोग कॉलेज लॉक किए, वो कॉलेज अगर आपको नहीं मिला है, कोई कॉलेज अगर आपको नहीं मिला है तो वो उसी बैंक अकाउंट पे जो है वो 5,000 वापस कर दिया जाता है। इसी की वजह से बैंक डिटेल मांगी जाती है। तो इतनी चीज़ें जो है काउंसलिंग कराते समय लगेंगी, इससे बाहर एक भी चीज़ नहीं लगेगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो लगते हैं एडमिशन के समय, ठीक है। जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, आपको जो है कॉलेज मिल जाएगा तो खुद ही एक लेटर आपके पास आएगा। जो आप लोग जब कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ खुद ही आपको बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लाना है। वहाँ पे लिस्ट आपको देंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आप लोग सबमिट करें। तो कुछ दिक्कत की आवश्यकता नहीं है। बस आप लोगों को करना यही है कि इनकम सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिए, उसके बाद डोमिसाइल, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आपको स्कॉलरशिप लेनी है तो आप इनकम बनवा लीजिए, और डोमिसाइल भी एडमिशन टाइम लगता है और उसके बाद कास्ट भी एडमिशन टाइम लगता है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, क्योंकि इसमें जो है समय लगते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स जैसे जहाँ से आप लोग ग्रेजुएशन किए थे तो वहाँ से आप लोग TC अपना ले लीजिए, मार्कशीट ओरिजिनल ले लीजिए। जैसे आपका कंप्लीट हो गया है तो TC मार्कशीट ले लीजिएगा और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। बाकी हेल्थ सर्टिफिकेट लगते हैं, एडमिशन टाइम, ये सभी 1 से 2 दिनों में बन जाते हैं, ठीक है। तहसील वगैरह से भी स्टाम्प वगैरह बनवाना पड़ता है, तो ये सभी चीज़ें आपके जो हैं 1 से 2 दिनों में बन जाएगा। इसके बावजूद अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और मैं जितनी चीज़ें इसमें बताया हूँ उससे एक भी बाहर नहीं लगेगा। काउंसलिंग कराते समय काउंसलिंग में बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, तो यही चीज़ें हैं और कुछ छूटा तो नहीं इसमें। काउंसलिंग में आपको बता दिया हूँ। गलती आपको ये नहीं करना है, जैसे आपका 15,000 से ऊपर रैंक है तो आपको प्राइवेट कॉलेज ही लॉक करना है, नहीं तो बाद में सीटें फुल हो जाती हैं। काउंसलिंग ऐसे ही होती है, ऑनलाइन आपकी होगी, वो भी मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी रैंक वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, मैं आपको बता दिया हूँ अभी कि जिनकी 15,000 से नीचे है उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, और 10,000 से नीचे जिनका है तो उनको 100% मिलेगा, ठीक है। और कितनी रैंक वालों को प्राइवेट कॉलेज मिलता है, 15,000 से जितना भी आपका ऊपर हो स्टेट रैंक, आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। 2 लाख 4 लाख जितना भी हो मिल जाता है, क्योंकि सभी लोग एडमिशन नहीं लेते हैं। तो एडमिशन आपका हो जाएगा, चाहे 50 नंबर हो आपका, चाहे 30 नंबर हो, चाहे 100 नंबर हो, आपका एडमिशन हो जाएगा प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है।
मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो जाके फॉलो करें और डीएम मुझे कर सकते हैं। इस चैनल से जुड़े रहें आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी अपडेट आएगी बीएड की, वो अपडेट आपको सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। थैंक यू।